नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले मोस्ट 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा से दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने सारे मॉक टेस्ट देते रहना, यानी कि सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और मैं उसके बाद बताऊँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मैच करना है कि आपका राइट आंसर गया कि नहीं गया। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है जो है हमारा चैप्टर 1 से। कौन सा है? चैप्टर 1 से है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये पार्ट 1 है, ठीक है। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस संभव है, यानी कि आउटपुट डिवाइस है, उसके क्या गुण है? डेटा को देखना एवं प्रिंट करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को इनपुट करना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर राइट करना है दोस्तों। आपको पहले अपने मन में सोचना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर हो सकता है। उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, मैच करना है कि मेरे कितने आंसर सही गए। चलिए दोस्तों, इसमें से जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेटा को देखना एवं प्रिंट करना ही हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक, स्पीकर हो गया। ये सारे कौन कौन से हैं? ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन बोलता है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? एवं सबसे क्या लिखा है कि निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन में है कि नोटबुक, ऑप्शन बी में है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन सी में है लैपटॉप, ऑप्शन डी में है सुपर कंप्यूटर। तो जो सबसे तेज एवं सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर होता है दोस्तों, आपको पता होगा वो होता है कौन सा? हमारा सुपर कंप्यूटर। कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने भाग होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि गणना कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? यानी कि कैलकुलेशन में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? कैलकुलेशन, ठीक, कैलकुलेशन। सीयू का, ठीक, एमयू का, या एलयू का, या मॉनिटर का। तो इसमें से आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा कौन सा? एएलयू का। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि गणना करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एएलयू का प्रयोग करते हैं। और सीयू का क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म होगा कंट्रोल यूनिट, और एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। ये सब तीनों क्या है दोस्तों? ये तीनों ध्यान रखना है, सीपीयू के पार्ट हैं। क्या है? सीपीयू के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? सीयू, एमयू और एएलयू। आपको ध्यान रखना है। ये मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक, आउटपुट डिवाइस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? यानी कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? सागा 220, परम 8000, एनियाक, एडवैक। तो जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है कि सुपर कंप्यूटर क्या पूछा है? सुपर कंप्यूटर। तो जो सुपर कंप्यूटर हमारा भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था वो था हमारा परम 8000। क्या था? परम 8000 था। लेकिन जो कंप्यूटर सबसे पहला भारत का बना था वो था हमारा सिद्धार्थ। कौन सा था? सिद्धार्थ। ध्यान रखना है दोस्तों, सिद्धार्थ, ठीक। क्या था? सिद्धार्थ, ठीक। ये हमारा भारत का पहला कंप्यूटर था। कौन था? सिद्धार्थ। लेकिन जो हमारा सुपर कंप्यूटर था वो था हमारा परम 8000, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या? उसके पहले दोस्तों कुछ हम इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सुपर कंप्यूटर पहला कौन सा था? परम, ठीक,
परम था, परम 8000 के नाम से जाना जाता था, जो पुणे के सीडैक कंपनी ने बनाया था। यानी कि परम इज ए सीरियल ऑफ सुपर कंप्यूटर डिजाइन एंड असेंबल्ड बाय द सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटर। यानी कि सीडैक कहाँ की थी कंपनी? ये पुणे की कंपनी है दोस्तों। और इंडिया कहाँ? इंडिया में पड़ता है पुणे, ठीक। पुणे की कंपनी है सीडैक, उसने बनाया था परम 8000। कब बनाया था? 1991 में बनाया था, यानी कि 1991 में परम 8000 का निर्माण किया गया था। और लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? वो है परम सीरीज, यानी कि परम ब्रह्मा, सितंबर 2019 में बनाया गया था। लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है हमारा, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 1 PB, ठीक है। 1 PB का मतलब होता है पेट्टा बाइट, ठीक। चलिए सभी चीज़ों को नोट करते चलना है दोस्तों अपने कॉपी में, इंपॉर्टेंट चीज़ों को। और यहाँ पे हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। टच पैड है कि टच स्क्रीन है कि माउस है कि ट्रैक बॉल है? तो इसमें से जो कॉमन पॉइंटिंग होता है दोस्तों, कॉमन पॉइंटिंग कौन सा होता है? अभी हम आपको क्या दिखा रहे हैं? माउस। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? माउस का क्या दिख रहा है? कर्सर। ये देखिए मूव कर रहा है ना, ये है हमारा क्या है? ये है हमारा क्या है? ये कॉमन पॉइंट है, यानी कि हम जहाँ चाहें इस पर क्लिक कर सकते हैं, एक कॉमन पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं। हमारा इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि माउस ही हमारा है जो एकदम कॉमन पॉइंट है, आप जहाँ चाहें वहाँ आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ये जो नोक दिखता है दोस्तों, इसी से आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है? यानी कि दोस्तों जो आपका कॉपी होता है उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें मान लीजिए लिखा है आपने, ठीक, 2-4 लाइन कुछ चीज़ें आपने लिखा है, इसको क्या करना है? इसको क्या करना है? इनपुट के रूप में क्या करना है? अपने कंप्यूटर में डालना है। यानी कि इसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर में डालना है। तो वो कौन सी डिवाइस ये काम करती है? OCR करती है, OMR करती है कि MICR करती है कि ऑल ऑफ द एबोव? तो इसमें MICR जो होता है ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन भी आ जाता है एग्जाम में, और राइटर भी हो जाता है, ठीक है। और OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि OMR, जब आप किसी भी एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों तो उसमें OMR सीट भरी जाती है, जो जब एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद जब उसकी चेकिंग होती है तो वो होती है MR सीट के, MR मशीन के द्वारा उसको चेक किया जाता है। लेकिन जब किसी भी टेस्ट को कंप्यूटर में प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? OCR का। OCR का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है। ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 7 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम क्या कहता है? यानी कि कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न जो रिजल्ट होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है, मेमोरी कहलाता है, या आउटपुट कहलाता है, या इनपुट कहलाता है? तो जो कंप्यूटर द्वारा, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या हुआ? कंप्यूटर हो गया, ठीक। ये हमारा कंप्यूटर हो गया, यहाँ पे हम क्या देते हैं? डाटा। क्या देते हैं? डाटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ हमें क्या मिलता है? इन्फॉर्मेशन, ठीक, इन्फॉर्मेशन। इसी को डाटा को क्या बोलते हैं दोस्तों? इनपुट, ठीक, इनपुट। लेकिन जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है वो किसको क्या बोलते हैं? हम उसको आउटपुट बोलते हैं। यानी कि हमें आउटपुट रिजल्ट मिला है, तो हमारा कंप्यूटर द्वारा जो उत्पन्न परिणाम होगा वो हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट, ठीक है। ध्यान रखना है क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। और जो हमारा डाटा होता है, ये जो डाटा होता है ये हमारा इनपुट होता है, यानी कि हम कुछ इसमें देते हैं। डाटा क्या है? एक रॉ फैक्ट है, यानी कि कच्ची सामग्री है, कच्ची जानकारी है। और इन्फॉर्मेशन और आउटपुट क्या है? एक पक्की जानकारी है। आपने क्या किया कि 2+2 यहाँ पे कंप्यूटर को इक्वल करने के लिए दिया, तो कंप्यूटर ने क्या किया? आपको 2+2 कितना दे दिया? 4 दे दिया। आपने क्या किया? कच्ची जानकारी यानी कि रॉ फैक्ट आपने डाटा दिया, और आपको क्या दिया? कंप्यूटर ने इन्फॉर्मेशन दे दिया। इन्फॉर्मेशन कैसी दी? पक्की जानकारी दी, यानी कि सही 2+2 = 4 होता है, आपको कंप्यूटर ने दे दिया।
इसका मतलब आपको सही जानकारी मिली। ये हुआ हमारा आउटपुट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन को साथ साथ अनुमति देता है। यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है दोस्तों, देता है रहना चाहिए। ठीक है, रोम होगा कि रैम होगा कि ईपी रोम होगा कि सीडी रोम होगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होगा रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करता है, रीड भी करता है और राइट भी करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि फटाफट कर लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, यानी कि कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट्स है जो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है या मस्तिष्क कहलाता है। तो मॉनिटर होगा, सीपीयू होगा, कीबोर्ड होगा कि माउस होगा। आप सबको पता होगा दोस्तों, ये बच्चों को पता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए इसको कंप्यूटर का हृदय मस्तिष्क दोनों भी कहा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह क्या कहलाता है, यानी कि कोई कंप्यूटर रिपोर्ट जब यानी कि जानकारी को प्रिंट करता है तो वह क्या कहलाता है। ठीक है, प्रिंट करना यानी कि दोस्तों कागज़ पे प्रिंट करना। तो हार्ड कॉपी होगा, सॉफ्ट कॉपी की सिस्टम कॉपी या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हार्ड कॉपी, क्योंकि जब भी कोई प्रिंट यानी कि कागज़ पे जब कोई प्रिंट किया जाता है तो उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। लेकिन वही वही चीज़ जो आप डॉक्यूमेंट आपके सिस्टम में है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर क्या कहता है कि निम्न में प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, यानी कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा बना था, मार्क 1, अबेकस या एनियाक या नॉन ऑफ दिस। तो जो आपका यानी कि पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक यानी कि लाइट से चलने वाला पूर्ण रूप से कंप्यूटर बना था वो था हमारा एनियाक। अब एनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ध्यान रखना है, एनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। चलिए ये हमारा सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि निम्न में से सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, यानी कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो बना था वो कौन था। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में आया दोस्तों, चौथी पीढ़ी में। कौन सी, 4th पीढ़ी में आपको ध्यान रखना है। तो यूनिवैक था कि IBM 205 था कि एनियाक था कि इंटेल 4004 था। जो सबसे पहला प्रोसेसर आया दोस्तों इंटेल 4004 आया। इंटेल 4004 आया, इसको किसने बनाया, इंटेल कंपनी ने बनाया था। प्रेजेंट टाइम में भी सबसे अच्छा प्रोसेसर किसका माना जाता है, इंटेल का ही माना जाता है। ठीक है, और AMD का भी प्रोसेसर आता है, राइजन जिसको बोलते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे अच्छा प्रोसेसर कौन सा होता है, इंटेल का ही माना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया। जो सेमीकंडक्टर था दोस्तों उसका प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में या कोई नहीं। तो जो ट्रांजिस्टर था दोस्तों वो किया गया दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, अब पहली पीढ़ी में क्या किया गया था वैक्यूम। ठीक, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था दोस्तों पहली पीढ़ी में। ठीक, दूसरी पीढ़ी में क्या किया गया था, सेमीकंडक्टर। और तीसरी पीढ़ी में क्या किया गया था दोस्तों, IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी ध्यान रखना है कि एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथी पीढ़ी में क्या आया दोस्तों, चौथी पीढ़ी में आया माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, और पांचवी पीढ़ी में क्या आया, VLSI वेरी लार्ज अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है, PPM में, CPM में या LPM में या उपरोक्त में से सभी। अब PPM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, PPM का फुल फॉर्म होता है पेज पर मिनट। क्या होता है, पेज पर मिनट। और CPM का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉस्ट पर
मील, कॉस्ट पर मील, ठीक। और एलपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइन्स पर मिनट। तो जो कंप्यूटर की गति होती है वो मापी जाती है एलपीएम, सीपीएम और पीपीएम, यानी कि उपयुक्त में से सभी में से मापी जाती है सभी की स्पीड। और पीपीएम किसकी होती है, ये सीपीएम, एलपीएम, ये सभी आपको विस्तार से क्लासेस में बताए जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का आविष्कार किस जनरेशन में किया गया। माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो का आविष्कार किस जनरेशन में किया गया था, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में या सभी में। तो जो एम एस विंडो, ठीक है, किसका नाम था, एम एस विंडो, ठीक। जो एम एस विंडो आया दोस्तों, वो आया चौथी पीढ़ी में। किस पे आया, चौथी पीढ़ी पे। और एम एस विंडो किस पे आधारित था, GUI पे। ध्यान रखना है किस पे आधारित था, GUI पे, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। चलिए अब अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्या कहता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में किया गया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ गया ना, GUI का, GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर और इंटरफेस, ठीक है, किस पीढ़ी में किया गया था। अभी मैंने आपको बताया किस पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है इन सब क्वेश्चन को, बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने इन सबको बार बार रिपीट किया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है, माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट में जोड़ा जाता है। जो मदरबोर्ड होता है सीपीयू के अंदर, ठीक है, उसमें ऐसे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर सारे सब कुछ और सर्किट लगे हुए होते हैं, उसको क्या बोलता है इसमें कि माउस को, जो माउस होता है दोस्तों, ठीक है, ये माउस क्या होगा, माउस कुछ इस तरह का ऐसे बनाया जाता है दोस्तों, ठीक, ऐसे रहता है माउस। इसमें जो केबल होता है वो मदरबोर्ड में किस पोर्ट में जोड़ा जाता है, PS2 में या USB में या सीरियल में या A एंड B, यानी कि PS2 और USB दोनों में। तो जो माउस होता है दोस्तों वो जो जोड़ा जाता है PS2 और USB दोनों के रूप में भी जोड़ा जाता है, ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्या कहता है कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किस में की जाती थी। यानी कि जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें प्रोसेसिंग की गणना किस में की जाती थी दोस्तों, तो वो किस में की जाती थी, पीको सेकंड में की जाती थी। ध्यान रखना है दोस्तों किस में की जाती थी, पीको सेकंड में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। क्या है दोस्तों, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो डिजिटल एवं एनालॉग दोनों का मिश्रण होता है, यानी कि इसमें से आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण होता है हमारा कौन सा, हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर का आता है कि रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रेलवे, इसमें जो रेलवे स्टेशन होते हैं दोस्तों उसमें कौन सा कंप्यूटर रखा जाता है, मेन फ्रेम रहता है, मिनी कंप्यूटर रहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर की सुपर कंप्यूटर। तो उसमें रखे जाते हैं आपको दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर। और हम जो यूज़ करते हैं दोस्तों, पर्सनली हम जो यूज कर रहे हैं इस समय वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप हो गया, ठीक है, PC हो गया, पर्सनल कंप्यूटर, ये सब किस में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के रूप में आते हैं। और जो सुपर कंप्यूटर होता है ये होता है मौसम की जानकारी गणना करने में, ठीक है, बड़े बड़े कार्यों में करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं। क्या है दोस्तों, प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार या चार प्रकार। तो जो प्लॉटर होते हैं दोस्तों वो होते हैं हमारे 2 प्रकार के, यानी कि 2 प्रकार के। जो प्लॉटर होते हैं 2 प्रकार के, और कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये भी यहाँ पे दिया गया है। ड्रम प्लॉटर यानी कि रोलर प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर, 2 प्रकार के होते हैं प्लॉटर। कौन कौन से होते हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हम नेक्स्ट क्या है, बातचीत को सरल बनाने में
किसका सर्वाधिक योगदान है, यानी कि कम्युनिकेशन करने में किसका सर्वाधिक योगदान है, कंप्यूटर का, एजुकेशन का, आईटी गैजेट का, या उपयुक्त में से सभी। तो जो कम्युनिकेशन को सरल बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है दोस्तों, वो होता है आईटी गैजेट का। क्या होता है? आईटी, ध्यान रखना है किसका होता है? आईटी गैजेट का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्या कहता है कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है एसएसआई, एमएसआई, वीएलएसआई या यूएलएसआई। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि वर्तमान जो पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जा रहा है वो किया जा रहा है वीएलएसआई। वीएलएसआई का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर होता है। क्या होता है? कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्या कहता है कि 24 नंबर है हमारा, एक ईबी यानी कि एक्साबाइट किसके बराबर है? तो एक ईबी जो होता है दोस्तों वो होता है 1024 पीबी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1024 पीबी के बराबर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। लेजर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है लेजर बीमा, प्रकाशीय ड्रम, आकाश आवेशी स्याही टोनर या उपयुक्त में से सभी। तो लेजर प्रिंटर में दोस्तों प्रयोग किया जाता है सभी चीज़ों का। लेजर बीमा भी प्रयोग किया जाता है, प्रकाशित ड्रम भी किया जाता है, और आवेशी स्याही टोनर जिसको बोलते हैं दोस्तों, टोनर का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 26 नंबर है कि निम्न में से कंप्यूटर घड़ी की गणना, जो कंप्यूटर घड़ी की गणना होती है दोस्तों वो किस में नापी जाती है? गीगाबाइट में, ठीक, या गीगा हर्ट्ज में, या मेगा हर्ट्ज में, या बीट पर सेकंड में। तो जो कंप्यूटर की गणना की जाती है दोस्तों वो की जाती है हमारे किस में? मेगा हर्ट्ज में। ध्यान रखना है किस में की जाती है? मेगा हर्ट्ज में, यानी कि एम एच जेड, ठीक, मेगा हर्ट्ज। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं उस कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों जो कंप्यूटर है हमारा प्रेजेंट टाइम का वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज। और कौन सा होता है? 0 और 1। कौन होता है दोस्तों? दो होते हैं, 0 और 1 होता है। तो हमारा इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाइनरी अंक सिस्टम। और कितने डिजिट के होते हैं दोस्तों? इसमें होते हैं 2 डिजिट। कौन कौन से? 0 और 1। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 28 नंबर क्या कहता है कि यूनिवैक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी डेवलप किया गया था। यानी कि यूनिवैक कंप्यूटर जो था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। यह बात सही है, ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देना है दोस्तों। यह बात सही है कि गलत है? तो जो यूनिवैक था दोस्तों वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप नहीं किया था। इसका मतलब इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनिवैक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप नहीं किया गया। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि निम्न में कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? यानी कि जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है वो क्या है? स्पीकर है, मॉडेम है, या मॉनिटर है, या कोई नहीं है? तो जो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मॉडेम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मॉडेम हो जाएगा। अब मॉडेम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है दोस्तों कि मॉडेम का क्या होता है, ठीक। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट। मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट का मतलब होता है जब आपने कोई भी डाटा दिया कंप्यूटर को तो वो किस में जाता है? मॉड्यूलेट में। लेकिन जो कंप्यूटर जिसको समझता है तो वो किस में करता है? डीमॉड्यूलेट करता है, यानी कि उसको ट्रांसलेट करता है। और जो इस दोनों के बीच में लगा होता है दोस्तों वो होता है हमारा मॉडेम। मॉडेम के माध्यम से ही हम कंप्यूटर में बात कर पाते हैं। ठीक है, मॉडेम हो गया हमारा, आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस होता है। और एक हेडफोन जिससे आप इसको ईयरफोन बोलते हैं दोस्तों। ये जो हमारा है ये इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है, यानी कि आप इसमें बात भी कर लेते हैं, यानी कि आवाज़ भी आती है और आप इसमें बोल करके एक दूसरे तक
आवाज़ को पहुंचा भी लेते हैं। ये हमारा किस प्रकार से काम करता है, इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, यह लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? माउस, प्रकाशीय जेल, जॉयस्टिक और स्कैनर। तो तुरंत आपको पता चल गया होगा दोस्तों, स्कैनर जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, यह एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन क्या है कि पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है दोस्तों। माउस क्या है, अभी मैंने बताया आपको, ये जो हमारा मूवमेंट कर रहा है ये हमारा माउस का कर्सर है। ये माउस और प्रकाशीय पेन, जॉयस्टिक किस काम में आता है दोस्तों, गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, लाइट पेन यानी कि प्रकाशीय पेन, जिसके डिजिटल बोर्ड पे हम क्या करते हैं, जिस पेन से हम लिख रहे हैं इस टाइम पे दोस्तों, ठीक, जिस पेन से हम लिख रहे हैं उसको बोलते हैं लाइट पेन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, लाइट पेन, यानी कि प्रकाशीय के माध्यम से यहाँ पे गुणवत्ता की पहचान किस में की जाती है? क्या है हमारा क्वेश्चन, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किस में की जाती है? डॉट पिच से, रिफ्रेश रेट से, रेजुलेशन से। ठीक है, तो आपके मॉनिटर की जो गुणवत्ता होती है दोस्तों वो यानी कि डॉट पिच से भी, रिफ्रेश से भी, रेजुलेशन से, सभी से नापी जाती है। तो हमारा राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब किया गया? यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब किया गया? 1970 में, 1973 में, 1979 में या 1981 में? तो जो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया दोस्तों वो किया गया 1970 के दशक में किया गया। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कंप्यूटर की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो ऑप्शन में हमारा है कंप्यूटर, ठीक, कंप्यूट, ठीक, कैलकुलेटर या नॉन ऑफ दिस। तो जो आपकी कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है दोस्तों वो हुई है कंप्यूट शब्द से। कंप्यूटर शब्द से ही कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है। चलिए अब नेक्स्ट फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कंप्यूटर की विशेषता क्या है? यानी कि कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं होती है? स्पीड होती है कि एक्यूरेंसी होती है कि स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि उपयुक्त में से सभी। तो जो आपके कंप्यूटर में दोस्तों वो क्या होता है, स्पीड भी अच्छी होती है, यानी कि स्पीड भी होती है, एक्यूरेंसी यानी कि शुद्धता भी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि आप उसमें कुछ सेव भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स से इस क्वेश्चन को लिया गया है। कहता है कि मुख्य रूप से कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो आपका राइट आंसर जो होगा इसमें से यस, यानी कि कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 भाग ही होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ध्यान रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि ड्रोन कैमरा, यानी कि जो उड़ता हुआ जो कैमरा है, उड़ता है ड्रोन कैमरा, आपको पता होगा, निम्न में से किसका एक एग्जाम्पल है, यानी कि उदाहरण है? सॉफ्टवेयर का है, आईटी गैजेट का है कि वेब कैमरा का है कि नॉन ऑफ दिस? तो जो ड्रोन कैमरा होता है दोस्तों वो होता है हमारा आईटी गैजेट के पैकेज में आता है, यानी कि हमारा जो ड्रोन कैमरा है आईटी गैजेट का एक एग्जाम्पल है। अब फटाफट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, भौतिक मात्राओं को प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से किस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है? यानी कि भौतिक गणनाओं को प्रस्तुत करने के लिए हमें किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का, ठीक, एनालॉग का किया जाता है कि डिजिटल का कि ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपयुक्त सभी का? तो जो भौतिक गणना को लिए किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर का। ठीक है, ध्यान रखना है किसका किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर का। चलिए अब नेक्स्ट ये है हमारा क्वेश्चन 8 नंबर, क्या कहता है कि निम्न से सबसे छोटा कंप्यूटर है? सबसे छोटा कंप्यूटर कौन है? मिनी है, माइक्रो है कि सुपर है कि नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं है? तो जो सबसे आपका छोटा कंप्यूटर होता है दोस्तों वो होता है माइक्रो। क्या होता है? माइक्रो। ठीक, और इससे बड़ा क्या होता है? इससे बड़ा होता है मिनी। ठीक, इससे बड़ा कौन होता है? मेन फ्रेम। और इससे बड़ा कौन होता है? सुपर। सुपर का तो नाम सुना है दोस्तों, सुपर सबसे अच्छा रहता है। तो हमारा इसमें सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है कौन सा होता है सबसे छोटा, माइक्रो, उसके बाद आता है मिनी, उसके बाद मेन फ्रेम, उसके बाद सुपर। हम इस समय जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों वो इसमें आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर में आता है। लैपटॉप, पीसी, ये सब क्या हुए? हमारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हो गए।
अब क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ी बड़ी कंपनियों, बैंकों एवं सरकारी विभागों में कौन सा कंप्यूटर प्रयोग में लाया जाता है। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बैंक है, सरकारी दफ्तर है, इसमें कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का, कि सुपर कंप्यूटर का, कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का, कि नॉन ऑफ दिस का। तो अभी मैंने आपको बताया सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है, माइक्रो, उससे बड़ा मिनी, लेकिन उससे बड़ा क्या होता है, मेन फ्रेम। जो मेन फ्रेम होता है वही होता है सरकारी दफ्तरों और कंपनियों और क्या होता है, रेलवे स्टेशनों पर मेन फ्रेम का ही प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। और सुपर कंप्यूटर किसमें प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है मौसम विभाग गणना की जानकारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको लास्ट तक सभी क्वेश्चन को कवर करना है, तब जाके आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10 है, मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में छोटा होता है। क्या होता है, मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में छोटा होता है। यस, यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया सबसे छोटा होता है माइक्रो, उससे बड़ा होता है मिनी, और उससे बड़ा होता है मेन फ्रेम। ठीक, उससे बड़ा कौन होता है, मेन फ्रेम होता है। तो इसलिए हमारा मेन फ्रेम से मिनी कंप्यूटर में मेन फ्रेम कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर थोड़ा छोटा होता है। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर देख लेते हैं फटाफट। 11 नंबर क्या कहता है कि निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर में डिजिटल एवं एनालॉग दोनों प्रकार के कंप्यूटरों का मिश्रण होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में, एक मिनी कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर में, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर में। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है दोस्तों, इसमें किसका किसका प्रयोग किया जाता है, एनालॉग और डिजिटल और एनालॉग का क्या होता है, मिश्रण ही होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए अब आगे क्वेश्चन अगला नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 निम्न में से किसके द्वारा निर्मित किया गया है। सीडेक कंपनी द्वारा, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, या इंटेल द्वारा, ठीक, इसके द्वारा किया गया। तो जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किया गया दोस्तों, वो किया गया सीडेक कंपनी के द्वारा। सीडेक कंपनी कहाँ की है, पुणे की वेधशाला है, पुणे की, यानी कि पुणे की रिसर्च सेंटर है सीडेक, सेंटर एंड डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर, इसका हुआ फुल फॉर्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या कहता है कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्रे है, परम है, कि दोनों है। तो जो दुनिया का सबसे पहला का सुपर कंप्यूटर था दोस्तों, वो था हमारा क्रे 1। और किसने बनाया था, क्रे कंपनी ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था, क्रे कंपनी ने क्रे कंप्यूटर को बनाया था। क्रे कंपनी कहाँ की थी, चीन की थी। चलिए अब अगला कुछ हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में हमने यहाँ पे लेकर आया है कि फर्स्ट जनरेशन के कौन कौन से कंप्यूटर थे। यहाँ पे पहला हमारा एनियाक। अब एनियाक का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए दोस्तों, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसको किसने डेवलप किया था, सी प्रेसर इकेट एंड जोन्स मैचली ने इसको बनाया था। कब बनाया था, 1946 में बना था। ध्यान रखना है दोस्तों, एनियाक कब बना था, 1946 में। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनियाक कंप्यूटर का निर्माण कब किया गया, 1946 में, ध्यान रखना है। उसके बाद आया इडसैक। इडसैक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसको किसने बनाया था, मॉरिस विल्किस। किसने बनाया था, मॉरिस विल्किस। और कब बनाया था दोस्तों, वो बनाया था 1949 में, यानी कि एनियाक कंप्यूटर के 3 साल बाद बना था। अब उसके बाद आता है एडवैक। अब एडवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको किसने बनाया था, जॉन वेम न्यूमैन। ठीक, जॉन वेम न्यूमैन ने बनाया था। कब बनाया था, 1950 में बनाया था। ध्यान रखना, कब बना था, 1950 में। अब इसके बाद आता है यूनिवैक। अब यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना क्या है, यूनिवैक ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था जे प्रेसर इकर्ट एंड जॉन मैचली ने। कब बनाया था, 1991 में। कब बनाया था दोस्तों, ध्यान रखना है, 1991 में बनाया गया था। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, क्या कहता है, जानकारी सभी आपको नोट करके रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसी चीज़ें में से पूछी जाएंगी दोस्तों, आपको घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। अब है ECG और MRI आदि में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जो ECG और MRI जांच में के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का, हाइब्रिड कंप्यूटर का, या मेन फ्रेम कंप्यूटर का। तो जो ECG MRI कंप्यूटर में जिसका प्रयोग किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों हाइब्रिड, एनालॉग डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटरों का मिश्रण होता है। ये कौन होता है, एनालॉग, ठीक, एनालॉग और डिजिटल, ये दोनों कंप्यूटर का मिश्रण होता है कौन, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन
कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया। आ गया दोस्तों, क्वेश्चन आ गया ना कि विश्व का पहला कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ध्यान रखना कि सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था। तो वो बनाया गया था दोस्तों 1976 में। कब बनाया गया था? 1976 में, नोट करके रखना है। अब नेक्स्ट, अब क्या है हमारा ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन है दोस्तों कि डिजिटल कंप्यूटर को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। यह बात सही है कि गलत है? तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से भाग हैं ये भी देख लेते हैं। एक डिजिटल कंप्यूटर के कौन कौन से भाग हैं? अभी मैंने बताया मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर। सबसे छोटा कौन होता है? मिनी। इससे बड़ा कौन होता है? माइक्रो। ठीक, सॉरी, सबसे छोटा होता है माइक्रो, उससे बड़ा होता है मिनी, उससे बड़ा होता है मेन फ्रेम और सबसे बड़ा होता है सुपर। ये किस प्रकार में फॉर्म में है? हम जो इस समय यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। चलिए, सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था? यानी कि सबसे पहला जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बने थे उसमें जो टेक्नोलॉजी थी वो कौन सी थी? तो सबको पता है दोस्तों किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। और सेकंड में क्या आया? सेकंड में आया सेकंड में आया आपका ट्रांजिस्टर। और थर्ड में क्या आया आपको दोस्तों? आईसी। ठीक है, थर्ड में क्या आया? ध्यान रखना है, थर्ड में आया आपका आईसी और फोर्थ में आया वीएलएसआई। और चतुर्थ पीढ़ी में, मानिए कि चौथी पांचवी पीढ़ी में क्या आया दोस्तों? वो आया यूएलएसआई, जो इस समय चल रहा है वेरी लार्ज अल्ट्रा इंटीग्रेट। ठीक, वेरी लार्ज अल्ट्रा इंटीग्रेट। अब नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर। क्या कहता है कि हेक्साडेसिमल नंबर किस पद्धति में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से सिंबल होते हैं? ये पूछ रहा है कि हेक्साडेसिमल नंबर यानी कि HEX, हेक्सा का क्या होता है? HEX। हेक्साडेसिमल नंबर में कौन कौन से सिंबल होते हैं? तो कौन कौन से सिंबल होते हैं दोस्तों? 0 से 9 लेकर होते हैं नंबर, उसके बाद होते हैं अल्फ़ाबेट में A से लेकर F तक के। ठीक है। और बाइनरी नंबर में कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। और दशमलव पद्धति यानी कि डेसिमल नंबर में कौन कौन से होते हैं दोस्तों? 10 नंबर, यानी कि 0 से लेकर 9। ये पूरे कितने हुए? 10। ये कितने हुए? 10 डिजिट हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में प्रदर्शित करता है? ये कौन सी डिवाइस है? इनपुट भी है दोस्तों और आउटपुट भी है, यानी कि इनपुट भी है और क्या है? आउटपुट भी है। ये डिवाइस, इसको डिवाइस को क्या बोलते हैं? ये है हमारा माइक्रोफोन। कौन सा है? जिस समय आप क्या करते हैं, जिसको बोलते हैं ईयरफोन, माइक्रोफोन, हेडफोन, ये क्या करते हैं? ये इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं, इसमें माइक लगी होती है, आप आवाज़ को एक दूसरे स्थान तक पहुँचाते भी हैं और आप इसमें एक स्पीकर लगा हुआ होता है जो अपने कान में लगाकर इसको क्या करते हैं, उधर से आते हुए आवाज़ को आप क्या करते हैं? सुनते हैं। ये किस प्रकार का हुआ हमारा? इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस हुआ। और ये जो ध्वनि है दोस्तों, जो आप माइक्रोफोन होता है, यानी कि आप क्या करते हैं? वॉइस क्या होता है दोस्तों? वॉइस होता है। वॉइस को आप क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि आप बोलते हैं, उसके बाद क्या होता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर के दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रैम का एक प्रकार है? अब बता दें दोस्तों, रैम का जो होता है, ठीक, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ध्यान रखना क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। कौन कौन से? यस रैम और डी रैम। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? यस रैम और डी रैम। इसका मतलब हमारा आपका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यस रैम और डी रैम। अब यस का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक, ठीक, ध्यान रखना है। यस का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक और डी का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि CAD जैसी एप्लीकेशन में प्रयोग की जाती है? अब कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या है दोस्तों? डिजाइन से आपको पकड़ लेना है कि प्लॉटर क्या होता है, कि प्लॉटर में प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होगा? तो फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फार्मूला ट्रांसलेटर। आपको ध्यान रखना क्या होता है फार्मूला ट्रांसलेटर। यहाँ पे ऑप्शन में टाइपिंग करते समय लगता है मिसिंग हो गया है। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में था, लगता है ऑप्शन नंबर बी में फार्मूला ट्रांसलेटर। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे चित्रीय रूप को
क्या कहा जाता है। जो आपकी स्क्रीन होती है दोस्तों, जब आप क्या करते हैं स्क्रीन को खोलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, विंडो का लोगो दिखता है। उसके बाद छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, छोटे छोटे इस प्रकार से आइकन्स होते हैं। इसको क्या बोला जाता है आपकी स्क्रीन पर, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों आइकॉन। क्या बोला जाता है, आइकॉन बोला जाता है। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर। अब 28 नंबर में आया हमारा ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो रैम में संग्रहित डाटा सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। यह बात सही है कि गलत है। यानी कि जब रैम में हमारा डाटा होता है, जब पावर बंद होता है तो क्या होता है दोस्तों, सबको पता है कि डाटा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। हमारा जो डाटा होता है वो रैम का नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से रैम का डाटा सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाता। इसका मतलब हमारा राइट आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, जब तक हमारा पावर सप्लाई रहेगा आपके डिवाइस में तब तक रैम में डाटा रहता है। जैसे ही पावर बंद होने पर रैम का डाटा क्या होता है, डिलीट हो जाता है, यानी कि नष्ट होता है। और ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि रैम कैसा रैम जो है वो किस प्रकार का मेमोरी है। तो ये है वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है दोस्तों, वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल का मतलब होता है कि जब तक इसमें पावर दिया जाएगा तब तक इसमें डाटा सेव रहेगा, और जैसे ही पावर कट होने पर डाटा क्या होता है, डिलीट हो जाता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है दोस्तों, रोम जो होता है वो होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक, वो होता है नॉन वोलाटाइल, यानी कि इसमें आप चाहे पावर सप्लाई रहे चाहे ना रहे, ठीक, चाहे जो हो जाए, लेकिन इसमें पावर सप्लाई से कोई दिक्कत नहीं, इसका डाटा डिलीट नहीं होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 29। क्या कहता है, निम्नलिखित में से 4 बिट के संयोजन का एक विकल्प है। यानी कि 4 बिट बराबर क्या होता है। ठीक, बिट बराबर क्या होता है दोस्तों, वो होता है एक निबल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ध्यान रखना है कि एक निबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 बिट जो होता है एक निबल के बराबर होता है। लेकिन 8 बिट कितने के बराबर होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। 8 बिट जो होता है वो होता है 1 बाइट के बराबर, 1 बाइट के बराबर। चलिए अभी इसके बारे में आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सभी को इंक्लूड कर रखा है कि कौन कितने किसके बराबर होता है। तो कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई बाइनरी यानी कि 0 और 1, जिसे हम क्या कहते हैं, बिट कहा जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो 4 बिट होता है वो किसके बराबर होता है, एक निबल के बराबर होता है। और 8 बिट जो होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है। लेकिन जो 1024 बाइट जो होता है 1 केबी के बराबर होता है। और 1024 केबी होता है जो 1 एमबी के बराबर होता है। और 1024 एमबी जो होता है 1 जीबी, यानी कि आपके फ़ोन में 1 जीबी डाटा आता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि 1000 एमबी आता है, 1000 एमबी नहीं आता, 1024 एमबी डाटा आता है आपकी 1 जीबी डाटा में। ठीक है, अब चलिए आगे है, आगे कुछ और है। इसके बाद क्या है कि 1024 जीबी, ठीक, 1024 जीबी जो होता है वो होता है 1 टीबी के बराबर। किसके बराबर, 1 टीबी के बराबर। और 1024 टीबी किसके बराबर होता है, वो होता है 1 पीबी के बराबर। पीबी का मतलब पेटाबाइट, ध्यान रखना है दोस्तों, पेटाबाइट पीबी का मतलब। अब 1 पीबी बराबर क्या होता है, क्या है इसमें, 1 पीबी बराबर होता है 1 ईबी। ठीक है, यहाँ पे शायद मिस्टेक कर दिया गया है कि टाइपिंग में मिस्टेक किया गया है। मिस्टेक क्या किया गया है दोस्तों, यहाँ पर 1024 होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे होना चाहिए 1024 पीबी। ठीक, 1024 पीबी बराबर होता है 1 ईबी, यानी कि 1 एक्टाबाइट। यहाँ पे टाइपिंग में मिसिंग है। और यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों 1024 ईबी। इसका मतलब होता है 1 GZB। अब ZB का मतलब होता है जिट्टाबाइट। क्या होता है, जिट्टाबाइट। और यहाँ पर भी टाइपिंग में थोड़ा मिसिंग हुआ है कि 1024 ZB बराबर क्या होता है, 1024 ZB बराबर होता है 1 YB, यानी कि योट्टाबाइट। और 1024 YB बराबर होता है 1 ब्रोंटोबाइट। ब्रोंटोबाइट यानी कि BB। ठीक है, अब आगे कुछ और है। अब आगे है कि 1024, यहाँ पे सही टाइपिंग किया गया है कि 1024 बाइट बराबर क्या होता है, 1 GB, यानी कि जीप बाइट। किसका होता है, जीप बाइट। ध्यान रखना है क्या होता है, जीप बाइट। और यही सबसे बड़ी यूनिट होती है मेमोरी की, हाईएस्ट सबसे। जीप बाइट इज़ द हाईएस्ट मेमोरी, यानी कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, जीप बाइट। ध्यान रखना है, अगर आपके एग्जाम में आ गया कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, जीप बाइट। और सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, 0 और 1, यानी कि बाइट। 0-1 को क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर बोलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, कोबोल निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। तो कोबोल कैसी भाषा है दोस्तों, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कैसी है, हाई लेवल लैंग्वेज है। आपके ऑप्शन में वो दिया गया है लो लेवल लैंग्वेज है कि सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है कि नॉन ऑफ दिस। अभी मैंने आपको बताया क्या है,
कोबोल एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ध्यान रखना है। कोबोल हो गया, फोर्ट्रान हो गया, ठीक, ये सारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। चलिए अभी इसके बारे में और हम बात कर लेते हैं कोबोल के बारे में। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और कोबोल इज द प्राइमरी यूज द बिजनेस फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर कंपाइंस एंड गवर्नमेंट्स। यानी कि कोबोल एक बिजनेस लैंग्वेज है, ठीक है। कोबोल लैंग्वेज कैसी है? बिजनेस पर्पस के लिए बनाया गया एक लैंग्वेज कौन सा है? कोबोल। और इसको क्या बोलते हैं? कोबोल वाज डिसाइज्ड इन द 1959 बाई कोडासाइल, ठीक, कोडासाइल, यानी कि 1959 में किसने बनाया था? कोडासाइल ने इस लैंग्वेज का खोज की थी। अब चलिए इसके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। क्या है हमारा? कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली वह भाषा जिसमें अंग्रेजी अक्षरों, संख्याओं एवं चिन्हों का प्रयोग करके प्रोग्राम लिखा जाता है उसे उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। जिसके माध्यम से कंप्यूटर में अक्षरों, संख्याओं और चिन्हों का प्रयोग करके कंप्यूटर में जो प्रोग्राम लिखा जाता है दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। और इसी भाषा में इसी भाषा में प्रोग्राम लिखना प्रोग्रामर के लिए बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें किसी भी मशीन कोड में बदलकर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल। अभी मैंने आपको बताया। अब बेसिक का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे मैंने आपको बता दूँ, बेसिक सिंबॉलिक, ठीक, दोस्तों यहाँ पे बिगिनर्स ऑल सिंबॉलिक इंटरसेक्शन कोड, ठीक है। अब यहाँ पे कोबोल का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होगा? फार्मूला अनुराग भारत द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है। क्या कह रहा है कि अनुराग जो है भारत द्वारा निर्मित जो है एक सुपर कंप्यूटर है। यह बात सही है कि गलत है? तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अनुराग जो है भारत द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर ही है, यानी कि अनुराग नाम से कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है। यानी कि दोस्तों मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी मेमोरी होती है? एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है दोस्तों? रैम, ठीक, और रोम होता है। कौन कौन होता है? रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी, फ्लॉपी डिस्क, ठीक, सीडी, डीवीडी, ये सब किस में आते हैं? सेकेंडरी में आते हैं। तो इसमें क्या कहता है? सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है। यह बात गलत है दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी में ज़्यादा स्टोरेज की क्षमता नहीं होती, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चन का जवाब अपने मन में सोचना है, उसके बाद जब मैं करेक्ट आंसर बताऊं तो आपको क्या करना है? मैच करना है। आपको लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको स्कोर भी करना है कि हमने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। चलिए आज अभी तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जावा को सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने डेवलप किया था। हाँ भाई, बिल्कुल सही है कि जावा को सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने ही डेवलप किया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है। यह बात सही है कि गलत है? ट्रू और फॉल्स में उत्तर देना है। तो यह बात बिल्कुल सही है भाई कि कंट्रोल यूनिट है, यानी कि सीयू को ही क्या कहा जाता है? केंद्रीय नाड़ी तंत्र, यानी कि इसको बोला जाता है कंट्रोल यूनिट। क्या बोला जाता है? कंट्रोल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कैश मेमोरी का एक्सेस सबसे कम समय होता है। मेमोरी रैम में होती है दोस्तों, ये होती है कैश मेमोरी। किस में होती है? रैम में होती है। ध्यान रखना है, किस में होती है? रैम में होती है कैश मेमोरी। और इसका एक्सेस समय सबसे कम होता है। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका एक्सेस समय यानी कि यह मेमोरी जो होती है रैम मेमोरी के सबसे नज़दीक मेमोरी होती है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि मशीनी भाषा मशीन पर निर्भर नहीं है। तो भाई मशीन भाषा कौन सी होती है? 0 1। इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर या मशीन लैंग्वेज, या इसको असेंबली लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो यह भाई बाइनरी नंबर यानी कि मशीन लैंग्वेज मशीन पर ही निर्भर होती है। यहाँ पे क्या कहता है कि मशीन भाषा मशीन पर निर्भर नहीं है। भाई बिल्कुल गलत है, मशीन पर ही निर्भर होती है,
ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। डाटा जो है नंबर, शब्द, पिक्चर और आवाज़ हो सकता है। क्या कहता है कि डाटा जो होता है, डाटा यानी कि कच्ची जानकारी। डाटा कौन सी होती है? कच्ची जानकारी। नंबर, ठीक, नंबर हो गया, नंबर जैसे 0 to 9, ठीक। शब्द हो गया, कोई वर्ड हो गया। पिक्चर हो गया यानी कि इमेज हो गया, ठीक, इमेज हो गया। ये क्या हो सकता है कि आपका एक डाटा हो सकता है। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सारे क्या हैं? हमारे डाटा ही कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि माइक्रो कंप्यूटरों का इस्तेमाल घर में, कार्यालयों में किया जाता है, ठीक। माइक्रो कंप्यूटर कितने, मेन कंप्यूटर कितने होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? माइक्रो, ठीक, मिनी, ठीक, मेन फ्रेम और सुपर। कितने कंप्यूटर होते हैं? 4 फ्रेम होते हैं। हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो, ठीक, इसको बोलते हैं माइक्रो। और इसको जो उसके बाद क्या आता है? मिनी, ठीक, उसके बाद आता है मेन फ्रेम, उसके बाद आता है सुपर। तो सही बात है दोस्तों कि घरों में और कार्यालयों में किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जेम्स ए गोसलिंग द्वारा PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया, ठीक है। जेम्स ए गोल्बिंग द्वारा PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया। दोस्तों यह गलत है, इनके द्वारा विकसित नहीं किया गया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्कैनर हस्तलिखित द्वारा मुद्रित अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है। क्या है दोस्तों? स्कैनर जो होता है, स्कैनर जो होता है यह हाथ से लिखे हुए पेज को स्कैन करके डिजिटल के रूप में कंप्यूटर में आपके मेमोरी में स्टोर करता है। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। स्कैनर क्या करता है? आपके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, अब क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि 11 नंबर है कि CAD का पूरा नाम कंप्यूटर एल्गोरिदम डिजाइन है। तो भाई CAD का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो भाई बिल्कुल गलत है भाई साहब। कंप्यूटर CAD का पूरा नाम कंप्यूटर एल्गोरिदम डिजाइन नहीं होता, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 12 नंबर क्या कहता है कि रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो भाई साहब रैम जो है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। कैसा है? वोलेटाइल, ठीक, ध्यान रखना कैसा है? वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि जब तक इसमें पावर रहता है तब तक इसमें डाटा रहता है। जैसे ही पावर कट होने पर आपका डाटा क्या होता है? डिलीट, यानी कि ख़त्म। तो क्या होगा? हमारा एक रैम जो है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं है भाई, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों? जैसे हो गया CD, ठीक, DVD, क्या हो गया? CD, DVD, SSD, ठीक, SDD, ये सारे क्या है? आपके नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि इसमें पावर से कोई लेना देना नहीं है कि इसमें पावर सप्लाई होता है तभी तक डाटा रहेगा, अन्यथा डिलीट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर व ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। तो भाई बिल्कुल सही है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस, यानी कि बीच के मध्य की कड़ी होता है। कौन? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे क्या हुआ, अभी आपके फ़ोन में क्या होगा? व्हाट्सएप जैसे होगा, ठीक। व्हाट्सएप क्या है कि आपके फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों वो है OS, सॉरी एंड्राइड है। क्योंकि आपने अगर नॉर्मल फ़ोन यूज़ करेंगे तो एंड्राइड होगा, अगर आपने आईफोन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? iOS, ठीक। तो आपके मोबाइल में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। और आपके हार्डवेयर क्या है? आपका मोबाइल है, ठीक।
आपका मोबाइल क्या होगा, हार्डवेयर, और आपके मोबाइल में जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डाला गया है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बीच में क्या हुआ, आपका व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप क्या हुआ, आपके बीच में क्या काम कर रहा है, इंटरफेस का काम कर रहा है, जिसकी मदद से आप क्या कर पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लाइट पेन के इस्तेमाल से स्क्रीन पर इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं। लाइट पेन के इस्तेमाल से आप इमेज बिल्कुल बना सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। ठीक, स्क्रीन पर आप सारी क्रियाएं इसमें कर सकते हैं। चलिए भाई अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तेज होते हैं। तो भाई मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तेज होते हैं, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मिनी कंप्यूटर जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं, जिस पे कम से कम 5 से 8 लोग इस पर काम कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एक एप्लीकेशन जो डाटा प्राप्त करता है क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाता है। एक एप्लीकेशन जो डाटा को प्राप्त करता है क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाता है। तो यह बात भाई बिल्कुल सही है कि वह क्लाइंट एप्लीकेशन ही कहलाता है। ठीक है, चलिए नोट करके रखना है। सभी क्वेश्चनों का जवाब अपने मन में सोचना है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, मैं जो राइट आंसर बताऊंगा तो उससे मैच करना है कि हमने सही सोच रखा है आपने कि नहीं सोचा है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्मार्ट वॉच गूगल ग्लास एक प्रकार का आईटी गैजेट है। किसका है दोस्तों, आईटी गैजेट। ठीक, आईटी गैजेट, तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों, आईटी गैजेट का ही एक प्रकार है स्मार्ट वॉच गूगल ग्लास। ठीक, ये सब क्या है, आपके आईटी गैजेट का एक रूप है। अब क्या है 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डेटा संचार में सूचना हजारों मिली तक प्रवाहित हो सकती है। यानी कि डेटा संचार में, ठीक है, सूचना को हजारों किलोमीटर दूर तक प्रवाहित हो सकती है। तो भाई बिल्कुल सही है। आपके डेटा संचार यानी कि क्या करते हैं, कम्युनिकेशन जब करते हैं, ठीक, इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं, तो आपका क्या होता है, डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ठीक, आप कहीं दूर, ठीक, इस एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, ठीक, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो हमारा क्या हुआ, हजारों किलोमीटर दूर तक भी प्रवाह करता है। तो बात बिल्कुल सही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा ब्राउज़र प्रोग्राम इंस्टॉल करके रख सकता है। भाई बिल्कुल सही है। इसमें आपका आंसर, एक कंप्यूटर सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा ब्राउज़र प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि ALU का उपयोग डेटा को संग्रहित करता है। तो भाई साहब पहले बता दें आपको कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, लॉजिक यूनिट, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा को संग्रहित करता है। तो भाई साहब यह बिल्कुल डेटा को संग्रहित नहीं करता है, यह सिर्फ कैलकुलेशन करता है। आपके CPU का यह एक भाग है, यह क्या करता है कि आपके डेटा को कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन यानी कि एल्गोरिदम करता है, जो भी आपने कमांड देते हैं उसको क्या करता है, सॉल्व करता है। तो अब बारी आती है कि CPU के कितने भाग होते हैं। CPU के 3 भाग होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं, CU, ठीक, उसके बाद आता है MU, उसके बाद आता है ALU। अभी आपको बताया CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, MU का होता है मेमोरी यूनिट, और ALU का होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। मोनोक्रोम एक CRT मॉनिटर का प्रकार है। ठीक है, मोनोक्रोम CRT मॉनिटर का एक प्रकार है। तो बात बिल्कुल सही है कि मोनोक्रोम एक CRT मॉनिटर का प्रकार है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि CRT का फुल फॉर्म क्या होगा। तो CRT का फुल फॉर्म होगा कैथोड रे ट्यूब। ठीक, कैथोड रे ट्यूब होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। सभी क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, मोनोक्रोम केवल ब्लैक एवं वाइट पिक्चर्स दिखाता है। तो भाई बिल्कुल सही है। मोनोक्रोम क्या करता है, केवल ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स को ही
दिखाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 23 नंबर क्वेश्चन है, इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से अधिक अच्छी क्वालिटी छपाई होती है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वह होता है जो क्या करता है, कॉपी को क्या करता है, हार्ड कॉपी को टच करता है। क्या करता है? टच करता है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट क्या करता है, यह बिना टच किए हुए, ठीक, बिना टच किए यह क्या करता है, आपकी प्रिंट करता है। तो भाई बिल्कुल सही है। इसमें क्या है कि इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से अच्छी क्वालिटी की छपाई होती है। तो बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे क्या हुआ, आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से अच्छी क्वालिटी की छपाई की जाती है। अब 24 नंबर क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर डेटा और निर्देशों का एक संग्रह होता है। यहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर जो है डेटा एवं निर्देशों का क्या होता है, एक संग्रह होता है। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। जो सॉफ्टवेयर होता है डेटा और निर्देशों का एक सेट होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है उसमें। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे हार्डवेयर जिसमें सॉफ्टवेयर पहले से इनबिल्ट होते हैं फर्मवेयर कहलाता है। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ऐसे सॉफ्टवेयर जो पहले से इनबिल्ट होते हैं, ऐसे हार्डवेयर जिसमें सॉफ्टवेयर पहले से इनबिल्ट होते हैं फर्मवेयर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए यह बात बिल्कुल सही है, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आमतौर पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग होता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं दोस्तों? जैसे कि आपके हो गए एंटीवायरस हो गया, ठीक, फाइल मैनेजर हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया, ये सब क्या है, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यानी कि आपको क्या करते हैं, अशुद्धता से बचाते हैं। क्या करते हैं? अशुद्धता से क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर को बचाते हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आमतौर पर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सामान्य समस्याओं को हल करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है कि डिस्क स्कैनर एंटीवायरस एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। भाई अभी मैंने आपको बताया कि बिल्कुल डिस्क स्कैनर एंटीवायरस हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, ठीक, यह सब क्या है, आपकी यूटिलिटी ही सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रू। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि मदरबोर्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। भाई साहब सीपीयू में आपके क्या लगा होता है, एक मदरबोर्ड प्लेट लगी होती है, जिसमें क्या होते हैं सभी सर्किट, यानी कि सभी डिवाइसेस को, जिसकी वजह से सभी शॉर्ट सर्किट लगे होते हैं, छोटे छोटे कंडीशनर लगे होते हैं। तो यह क्या एक होती है, एक प्लेट होती है। तो यह क्या होती है, हार्डवेयर होती है, ठीक, न कि सॉफ्टवेयर। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉल्स। मदरबोर्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं, एक हार्डवेयर है। ठीक है, चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन कि एसएमपीएस का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई है। भाई बिल्कुल सही है, एसएमपीएस का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि माउस का आविष्कार डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा किया गया था। तो भाई बिल्कुल सही है, माउस का आविष्कार डगलस सी एंजेलबर्ट के द्वारा किया गया था। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे सी होना चाहिए। डगलस सी एंजेलबर्ट के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को बजा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।